भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि पिछली वीडियो में कोई चंचल जी थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि कंठी माला पहनने के बाद हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। लेकिन उन्हीं का प्रश्न फिर से आया है एक वीडियो में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आया है। कृपया ध्यान से सुने। इसमें लिखा है, भाई मेरा एक प्रश्न है। श्री संत कहते हैं कि एक ही समय, एक ही आसन और एक ही स्थान पर निरंतर जाप करना चाहिए, लेकिन यदि कोई साधक तुलसी मैया के पास या पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर जप करता है तो क्या उसे रविवार को उस स्थान को त्याग कर देना चाहिए? और क्या उन मंदिरों में भी रविवार को नहीं जाना चाहिए जो पीपल के वृक्ष के नीचे हैं? जय श्री कृष्ण। तो इन्होंने पूछा है कि एक ही स्थान पर साधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उन मंदिरों में जा सकते हैं रविवार के दिन की जिन मंदिरों के ऊपर पीपल का वृक्ष होता है। तो हम चलते हैं महाराज जी की वाड़ी की ओर और जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सबसे पहले तो मैं आज चंचल जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिस भाव से प्रश्न करते हैं उस भाव में बहुत कुछ छिपा है। छिपा क्या है कि भगवान के बारे में विस्तृत जानकारी, अथवा भगवान की प्राप्ति की चाह, अथवा भगवान की भक्ति करने की एक उत्कंठा। तो इस कलिकाल में जहाँ लोग केवल अपने उदर पोषण में ही व्यस्त हैं, उस कलिकाल में आप यदि इस मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आपका कर रहा हूँ। जो आपने आज प्रश्न जो अगला डाला है कि पीपल के वृक्ष के नीचे आसन, सुनिए, आसन होते क्या हैं? क्या एक बिछा कर के बैठ जाना किसी वस्त्र को या कुछ आसन को, क्या उसको आसन कहते हैं? अथवा आसन एक बैठने की क्रिया है? तो मैं बता दूं आपको, कई प्रकार के आसन हैं। 12 आसन हमारे धार्मिक ग्रंथों में आते हैं। उसमें जो हमारी ध्यान की अवस्था तक पहुंचाने वाला यदि कोई आसन है तो वो है पद्मासन। अब देखो, मैं इनको अभी करके नहीं बता सकता हूं क्योंकि प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। पद्मासन, अब कोई साधक यदि नहीं बैठ पाता है तो अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकता है। बहुत सी मुद्राएं हैं, लेकिन तकरीबन इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो 8 मुद्राएं हैं। तो किसी भी साधक को जब कोई किसी देवी देवता की भक्ति करता है तो उसको आसन और मुद्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करे कि पद्मासन में बैठ के भगवान का ध्यान करे, अथवा ना बैठ सके तो अर्ध पद्मासन में। और जो मुद्राएं हैं उनमें से जो सबसे पहली जो मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, उस मुद्रा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। यद्यपि 8 मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा, बुद्धि मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, ध्यान मुद्रा और सूर्य मुद्रा, और अंत में है हमारी गणेश मुद्रा। तो कहने का मतलब है ज्ञान मुद्रा के द्वारा, जिसमें तर्जनी को अंगूठे से स्पर्श करके सीधे बैठा जाता है पद्मासन अवस्था में, तो ये आसन। अब बात ये है कि क्या कोई साधक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के कर रहा है तो क्या रविवार के दिन नहीं आना चाहिए? देखिए, मेरी बात सुने, फिर वही बात आ रही है
कि ये जो बंधन लगाए जा रहे हैं आज के समय, ये आज के बहुत पहले, आज के 20-25 साल पहले ऐसा बंधन नहीं लगते थे। आज के समय में इन चीज़ों में बंधन बहुत लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं, हम उन पर चर्चा नहीं करते हैं। यदि रविवार के दिन, मैंने भी सुना है, मैंने भी यूट्यूब का कभी कभी मैं देख लेता हूँ, यदि मैं अपने अध्ययन में रहता हूँ, लेकिन फिर भी तो हम देखते हैं कि उसमें कोई बता रहा है कि बोले फला दिन नहीं जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन में अशांति हो जाएगी, दरिद्रता हो जाएगी, ये वो। अच्छा जरा कल्पना करो, महात्मा बुद्ध जी का नाम सुना है ना, कितने प्रकांड विद्वान जो योग के माध्यम से भगवान को हमेशा योग, मतलब योग के द्वारा उन्होंने प्राप्त करने का अपना सिद्धांत दिया है। उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठ करके बहुत दिनों तक लगातार समाधि, मतलब ध्यान किया। तो जरा सोचो, क्या उनके जीवन में अशांति आई? नहीं। एक वृक्ष और है, वट वृक्ष, जहाँ पर भूत भावन बाबा, भोले बाबा, मैया पार्वती के सहित निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, नाम जाप ही नहीं मंत्र जाप करते हैं। तो वे क्या वहाँ से कहीं जाते हैं? यदि पीपल का कोई दिवस एक निश्चित रविवार कर दिया जाए तो मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर वट वृक्ष का भी होगा? हमारी दृष्टि से ये बात नहीं लग रही है। और इसी में एक प्रश्न और आपने जो बात रखी है कि क्या उन मंदिरों में नहीं जाना चाहिए जो पीपल, जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अच्छा देखिए, 3 योग के द्वारा हम लोग, ये बात बहुत गहराई से समझिएगा, 3 योग गीता में भी है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो बताया गया भक्ति योग। हमने कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। अब जरा कल्पना करो, यदि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है तो क्या ज्ञान योग निरर्थक है, बेकार है? नहीं, ज्ञान योग के द्वारा ही हम लोग कर्म योग को समझ सकते हैं। और जब कर्म योग को समझ जाएंगे तो हमारे अंतःकरण में भक्ति योग ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हो जाएगी, स्वतः ही। इसलिए मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ, इन बातों में ना फंस कर के आप निरंतर भगवान के नाम का जाप करो। इसमें एक शब्द और भी आता है कि क्या किया जाए जिससे कि भगवान की भक्ति बढ़े। तो मैं आपको सर्वश्रेष्ठ और गुप्त रहस्य में बता रहा हूँ, केवल भगवान का नाम जाप ही आपको समस्त व्याधियों से छुटकारा एवं समस्त जो भी हमारी, क्या कहें कि हृदय में आ नहीं रहा भाव, समस्त सुखों का मूल कारण यदि है तो भगवान के नाम का जाप है। भगवान के नाम को, जाप को बढ़ाइए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब जैसे आपने कहा था रविवार को नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 10 में 26वें श्लोक में कहा है, अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनि। इसमें स्पष्ट कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ, और देव ऋषियों में नारद मैं हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। अच्छा बताइए, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि पीपल मैं हूँ, तो क्या भगवान ने ये कहा है कि जो हमसे, मतलब आप दूर चले जाओ? भगवान तो हमेशा कहते हैं मेरे पास आओ, मैं आपको भक्ति के द्वारा
ज्ञान के द्वारा, कर्मों के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा इत्यादि सभी जो उपाय हैं उनके द्वारा मैं आपको अपने पास बुलाना चाहता हूँ। तो फिर रविवार के दिन क्यों न जाएं? ऐसा नहीं है। देखो कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान ना दें। यदि आपको उच्च कोट का साधक बनना है, मैं पुनः नाम ले रहा हूँ आपका चंचल जी, यदि आपको पुनः उच्च कोट का साधक बनना है तो निश्चित रूप से आपको ये व्यभिचारिणी भक्ति में नहीं पड़ना है। व्यभिचारिणी भक्ति क्या है? किसी ने कह दिया उसके आधार पर चलना, किसी ने कह दिया उसके आधार पर चलना। और एक आपके लिए विशेष संदेश, संपूर्ण जनमानस के लिए संदेश, यदि इन विषयों में फंसे रहोगे तो कभी भी भगवान की प्राप्ति तो छोड़ो, ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। क्यों? जीवन है बहुत कम समय, और अगर इन सभी का अध्ययन किया जाए, पुराणों का, वेदों का, तो बहुत लंबा और कहीं ना कहीं भिन्नता मिल जाएगी। इसीलिए भगवान व्यास जी ने नारद जी के कहने से एक ग्रंथ का निर्माण किया, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसके आधार पर चलिए। यदि उसको न पाओ तो श्री रामचरितमानस इसका अध्ययन कीजिए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी बने थे और उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, तो उनमें ऐसा वर्णन नहीं आता है। आपको केवल और केवल अपने भक्ति मार्ग को पकड़ना है। अच्छा, मैं 2-3 और श्लोक इसी में बोलूँगा। जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के अध्याय 10 में एक श्लोक आता है, पीपलस्य व्रतम कृत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। पूरे पीपल वृक्ष की पूजा करना, उनके नियम को करना आपके सभी पापों से छुटकारा दिलाते हैं। और दूसरा पद्म पुराण के अध्याय 22 में एक श्लोक दिया गया है, बोले वृक्ष राजा स्वयं विष्णु पूजिते या सदा नरैहि। कहते हैं कि वृक्षों में जो राजा है वो पीपल है और सदा ही इसकी पूजा होती चली आई है। वायु पुराण में अध्याय 30 में एक श्लोक दिया गया है, पीपलस्य च सर्व पूज्याय सुख शांति समृद्धियाः। बोले पीपल वृक्ष की पूजा करने से सुख संपत्ति आती है। तो ऐसा नहीं है कि 7-6 दिन तक पूजा हो, एक दिन के लिए हम वहाँ जाएं। बहुत से मंदिर मैंने देखे हैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे ही हैं, और लोग वहाँ जाते हैं तो क्या उनके दरिद्रता आती है? नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं है। मैंने आपको बताया था वास्तु शास्त्र के, वो भी प्राचीन नहीं, अब जो नए वास्तु शास्त्रों का निर्माण हो रहा है बहुत से लोग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ नियम बताते हैं। और साधकों को इन बातों पर, विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। साधकों को केवल रघुपति भगते सजीवन मोरी अनुपान श्रद्धा मत पूरी। जितने साधक हैं, भक्त हैं, उनको केवल भगवान की भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। वो भी कैसे? श्रद्धा रूपी शहद के साथ। इसलिए इन विषयों पर ध्यान न दें और निश्चित रूप से जाएं। एक और अंत में संदेश दे दूं, पीपल के वृक्ष के नीचे नाम जप अथवा मंत्र जप अथवा उन पर जो दीपक चढ़ाना मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन लाने का कार्य करता है। पीपल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास है, एवं बृहस्पति जो हमारे, उनको गुरु भी कहा जाता है, तो उनकी विशेष कृपा होती है। यदि आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप ध्यान कर सकते हैं। उसमें ज्ञान की वृद्धि बहुत ही ज़्यादा होगी, सुख संपत्ति समृद्धि सभी कुछ उसमें आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि महाराज जी ने कितना विस्तार से इसका उत्तर दिया है, तो मैं तो संतुष्ट हो गया हूँ। हमें आशा है कि आप सभी लोग भी संतुष्ट हो गए हैं। चंचल जी से भी हमारा निवेदन है कि आप, हमें लगता है कि आप इस प्रश्न से जो महाराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।